आज है 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। योगी आदित्यनाथ के सख्त अवरोध के बाद 1076 हेल्पलाइन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। जहां लंबे समय से चल रहे वेतन विवाद पर अब सहमति बन गई है। कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच शुरू कर समाधान के निर्देश दिए, जिससे पूरे मामले में तेजी आ गई है। वहीं यूडीएसको को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कंपनी स्तर पर सभी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए। इसके बाद हुई उच्च स्तरीय बातचीत में कंपनी ने कर्मचारियों की मांग मानते हुए वेतन वृद्धि और सुविधाओं में सुधार पर सहमति जताई है। इस फैसले के बाद कर्मचारी दोबारा काम पर लौटे और हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। देश भर में पीएनजी कनेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं और मार्च 2026 से अब तक 3.42 लाख नए कनेक्शन चालू किए गए हैं। साथ ही सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो नए उपभोक्ताओं को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाए। वहीं ईंधन की अवेलेबिलिटी को लेकर सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वो घबराकर गैस की बुकिंग न करें और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें। वैकल्पिक ईंधनों जैसे पीएनजी और इलेक्ट्रिक कुकटॉप के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल ईरान युद्ध के बीच जरूरी सेवाओं के लिए गैस सप्लाई को सबसे ऊपर प्राथमिकता दी गई है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर चुनावी मुकाबला अब और तेज हो गया है, जहां टीएमसी ने रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि अधिकारी भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से अधिकारी को हटाने की मांग की है और इसी बीच तमिलनाडु में 50 लाख कैश जब्त होने और नामांकन विवाद ने भी माहौल और गर्म कर दिया है। अब अप्रैल में होने वाले चुनाव पर पूरे देश की नजर है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई है और केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश क्षेत्र रहा। अफगानिस्तान में इस भूकंप से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। भारत में फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। कई जगहों पर पंखे और झूमर हिलते नजर आए, जिसका वीडियो रिकॉर्ड कर लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया। विशेषज्ञों के मुताबिक टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से ऐसे भूकंप आते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां ग्रीन सानवी नाम का एलपीजी टैंकर हॉर्मुज पार कर गया है। बताया जा रहा है कि इस टैंकर में करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी है, जो 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंच सकता है। संघर्ष के बावजूद भारत से जुड़े कई जहाज सुरक्षित रूप से इस मार्ग से गुजर रहे हैं। इससे पहले भी कई टैंकर भारत लाए गए, जिससे सप्लाई बनी हुई है। हालांकि कुछ जहाज अभी भी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं और नौसेना उनकी मदद कर रही है। अब तक 1130 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एफआईआर में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे माननीय शब्द न लिखे जाने पर सख्त नाराजगी जताते हुए इसे प्रोटोकॉल की अनदेखी माना और इसी के साथ राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि भले ही शिकायतकर्ता ने ये शब्द न लिखा हो, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज करते समय सम्मानजनक संबोधन का पालन करती। इस मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह से हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय की गई है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के नाम, उनकी आवाज और उनकी छवि के दुरुपयोग पर सख्त रूप अपनाते हुए एआई और डीपफेक कंटेंट पर रोक लगा दी है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हलचल मच गई। कोर्ट ने मेटा, एक्स और गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिए हैं कि वो ऐसे सभी आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाएं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ये मामला केवल मजाक या पैरोडी के लिए नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और पहचान से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर लाभ कमाया जा रहा है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। कोर्ट ने ऐसे व्यक्तित्व अधिकारियों का सीधा उल्लंघन मानते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देते हुए उसका लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक आरोपी चाकू लहराते हुए पीड़ितों को धमका रहा है, जबकि दूसरा पूरी घटना को कैमरे में कैद कर रहा है। बताया जा रहा है कि बदमाशों का मकसद सिर्फ लूट नहीं, बल्कि इलाके में अपना दबदबा दिखाना था। पीड़ित युवक डर के कारण शुरुआत में पुलिस के पास नहीं पहुंचे, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी सेना को बड़ा झटका लगा है, जहां रेस्क्यू मिशन पर गए 2 हेलीकॉप्टर ईरानी हमले की चपेट में आ गए, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। ये हेलीकॉप्टर गिराए गए F-15E फाइटर जेट के पायलटों को खोजने के लिए भेजे गए थे, जिनमें से एक को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि दूसरा पायलट अब भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है।
हमले में हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुए लेकिन किसी तरह सुरक्षित लौटने में कामयाब रहे। ईरान ने इस बीच गिराए हुए अमेरिकी विमान के मलबे की तस्वीरें जारी कर अपनी स्थिति और मजबूत दिखाने की कोशिश की। इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया और अब दुनिया की नजरें इस टकराव पर टिकी हुई है। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला होने से सियासी माहौल गर्म हो गया है, जहां कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोककर गनमैन से मारपीट की। घटना वंडूर इलाके में हुई जब थरूर अपनी चुनावी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे और अचानक कुछ लोगों ने काफिले को घेर लिया। हमलावरों ने गाड़ियों को रोककर हंगामा किया और सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है और 2 वाहनों को जब्त भी किया है। कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा अब बड़ा होता जा रहा है, जहां जांच में देश भर में फैले नेटवर्क के संकेत मिले हैं। अब तक 6 अवैध ट्रांसप्लांट की पुष्टि हुई है, लेकिन असली आंकड़ा इससे ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी खुद को डॉक्टर बताकर ऑपरेशन कर रहे थे। जांच का दायरा अब एनसीआर के कुछ बड़े अस्पतालों तक पहुंच गया है, जिससे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह संगठित तरीके से काम करता था, जहां अलग अलग टीमें अलग जिम्मेदारी संभालती थी। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पीएनजी को सस्ता बताकर बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं का अनुभव कुछ और ही कहानी बता रहा है। एलपीजी सिलेंडर जहां महीने चलता था, वहीं पीएनजी का हर महीने बिल आ रहा है। लोगों का कहना है कि कुल खर्च पहले से ज्यादा हो गया है, जिससे उनका घरेलू बजट बिगड़ रहा है। कुछ मामले ऐसे भी हैं कि 8 महीने में करीब 2000 रुपए तक अतिरिक्त खर्च सामने आया है। वहीं कंपनियों का दावा है कि पीएनजी सस्ती है, लेकिन असर उल्टा दिख रहा है। अब सवाल यही है कि क्या पीएनजी सच में सस्ती है या सिर्फ दावा भर है। इंदौर में लड़कियों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सभी को चौंका दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवती को घेर कर बेरहमी से पीटा जा रहा है, जिससे ये मामला गंभीर नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद छेड़छाड़ और आपत्तिजनक कमेंट को लेकर शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। घटना गार्डन से लेकर सड़क तक पहुंची, जहां लगातार मारपीट होती रही और लोग वीडियो बनाते रहे। मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है और जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक सफर को आसान बनाने के लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है, जिससे कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा। 23 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव रखा गया है, जो डीएनडी फ्लाईवे को सीधे नोएडा सेक्टर 150 से जोड़ेगी। ये रोड फिलहाल 6 लेन की होगी, जिसे भविष्य में 10 लेन तक बढ़ाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद यात्रा का समय 45 से 50 मिनट से घटकर महज 15 से 20 मिनट रह जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और एयरपोर्ट तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। महाराष्ट्र के जलगांव में चोरों ने हैरान कर देने वाली वारदात को अंजाम देते हुए पूरे एटीएम मशीन ही उखाड़ ली। बताया जा रहा है कि मशीन में करीब 10 लाख रुपए कैश मौजूद था, जिसे चोर अपने साथ ले गए। घटना का पता तब चला जब लोगों ने देखा कि एटीएम अपनी जगह से गायब है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बाद में एटीएम मशीन जंगल में मिली, लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी और पूरे मामले की जाँच जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आंधी, बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। यूपी और बिहार में भी तेज हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई, जिससे हालात बदलते दिख रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदला और कई जगह बारिश दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि ये बदलाव सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है, जो अगले कुछ दिनों तक असर दिखाएगा। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।